हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके शहर ज्ञान गंगा में। हम सीटेट 2024 पे एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहला चैप्टर फिनिश किया। अब दूसरा क्लास, इसी सीरीज पे दूसरा क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन पियाजे ने कौन कौन से नियम दिए, बच्चा कैसे सीखता है, और फिर उसके बाद हम लोग उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। देखो, जीन पियाजे का जो जन्म है, पहले जीन पियाजे के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो जीन पियाजे का जो जन्म है 1890 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1980 में। तो ये स्विट्ज़रलैंड के माने हुए मनोवैज्ञानिक थे। इनसे पहले ये माना जाता था कि बुद्धि जन्मजात अथवा आनुवांशिक होती है, बट इन्होंने बताया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, जबकि इसका जन्म के बाद विकास होता है। अच्छा, पहले के मनोवैज्ञानिक, जीन पियाजे के पहले के मनोवैज्ञानिक क्या समझते थे कि बुद्धि जन्मजात ही होती केवल, लेकिन जीन पियाजे का मानना ये नहीं था। जीन पियाजे का मानना ये था कि बुद्धि जन्मजात ना होकर इसका विकास होता रहता है जीवन के प्रत्येक चरण में। तो फिर इन्होंने बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके सोचने व समझने की क्षमता के बारे में बताया। क्या बताया? जैसे एक गधा तथा बिल्ली में अंतर बताना। इस उदाहरण का बालक अलग अलग उम्र में अलग अलग व्याख्या करेगा। जैसे वो छोटा है, शैशवावस्था में है, तो वह दूसरी तरीके से व्याख्या करेगा, और उसके बाद की अवस्था है जैसे किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो उसमें अलग तरीके का वो वर्णन करेगा। ठीक है। और बालक छोटे छोटे में चांद तारों को देखकर यह सोचता है कि ये सारे हमारे लिए, क्योंकि बालक छोटे में क्या होता है, आत्म केंद्रित। तो बालक छोटे में चांद तारों को देखकर यह सोचता है कि ये सारे हमारे लिए बने हैं, बट बड़े होकर यह समझेगा कि केवल ये हमारे लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ रहे हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अच्छा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मानी हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं मानी ये समझ लेते हैं। पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था। इसकी एज क्या होती है? 0 से 2 साल तक बालक की एज होती है, और इस अवस्था को इंद्रजनित गामक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं या संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। अच्छा देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंद्रजनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था मतलब इंद्रियों से ही संबंधित है ये अवस्था। इंद्रियों से संबंधित मतलब बालक हाव भाव से व्यक्त करता है, ना कि बोल पाता है। बालक में भाषा का विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें बच्चे की सारी अभिव्यक्तियों का माध्यम केवल इंद्रियां ही होती हैं। बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेगा। जैसे बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेगा, लेकिन बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि मुझे मम्मा मुझे भूख लगी है, पापा मुझे भूख लगी है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की भाषा का विकास नहीं होता है। अच्छा, बालक इस समय तक भाषा का यूज करना नहीं जानता। वही पॉइंट, बालक अपने हाथ पैर चलाता है अपने भाषा को व्यक्त करने के लिए। ठीक है। और दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज। अच्छा, इंद्रियगामक अवस्था की एज क्या थी? 0 से 2। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होगी? 2 से 7। इसमें बालक की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाती है। अच्छा, इसमें भाषा आ जाती है क्योंकि बच्चा बोलने लगता है। अच्छा दोस्तों, हम लोग अपने पास, आस पास, पड़ोस या अपने रिश्तेदारी में अगर कोई बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इसी एज का, तो हम लोग प्रॉपर समझ लेंगे, हम लोग प्रॉपर समझ पाएंगे कि इस बच्चे का हाव भाव अवस्था क्या है, कैसे बोलना, कैसे रहना, बोल पाता है कि नहीं बोल पाता इस एज पे। तो हम लोग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? इसमें बालक की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाती, क्योंकि बालक इस समय तक बोलना सीख जाता है तथा बालक वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल, एक तरफ गाय है और एक तरफ भैंस है, तो वह दोनों में अंतर कर लेता है, मतलब अंतर करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।
आत्म केंद्र का भाव होता है, अर्थात बालक को यह लगता है कि यह चीज़ मेरी है और सभी संसार निर्मित वस्तुएं मेरे लिए बनी हैं। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रित होता है और यह सोचता है कि ये सारी चीज़ें जो संसार में हमारे आसपास बड़ी दिखाई दे रही वो सारी कुछ हमारे लिए ही बनी है। लक्ष्य व दृष्टि व्यवहार की योग्यता भी बालक के अंदर आती है। लक्ष्य दृष्टि व्यवहार की योग्यता भी बालक के अंदर आती है। तीसरा नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या है? 7 से 11 और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। बालक ये पढ़ते हैं मूर्त संक्रियात्मक। देखो मूर्त नाम से ही क्लियर हो रहा है। अच्छा, हम लोग अगर जो डिफिनेशन है जिस नाम से है उस डिफिनेशन को एक बार गौर करके देखें तो उसकी परिभाषा खुद ब खुद वो डिफिनेशन का जो नाम है वो खुद ही बता देता है। जैसे लिखा है इंद्रियात्मक अवस्था, हमने पढ़ा था कि इंद्रिय से संबंधित। अब पढ़ रहे हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, जो मूर्ति के रूप में है, जो हमको दिखाई देता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। अब देखो इसका समझ लेते हैं क्या है परिभाषा। बालक वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर देता है। जैसे इंसान अलग होते हैं, जानवर अलग होते हैं, वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है। जैसे इंसान अलग और जानवर अलग, ये इंसान की प्रजाति है, ये जानवर की प्रजाति, वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है। देखो बालक अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक वस्तुओं को विभेदित करता है। जैसे मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति के अंदर मनुष्य ही होंगे, और जानवर जाति है, जानवर के अंदर जानवर ही होंगे, या जानवर में भी गायत्व शब्द है, गायत्व के अंदर सारी गायें होंगी। तो इस प्रकार से वो विभेदीकरण करना स्टार्ट कर देता है। जो वस्तुएं बालक के सामने आती, बालक उन्हीं के बारे में सोचता है। यही मूर्ति की परिभाषा है। ये क्या है मूर्ति की परिभाषा? वही तो है जो वस्तुएं बालक के सामने आएंगी, बालक उन्हीं के बारे में सोचेगा, तो यही तो मूर्ति की परिभाषा है। अर्थात बालक प्रत्यक्ष वस्तु व घटना के बारे में ही सोचता है। मतलब जो सामने है, जो चेतन है, उसके बारे में ही सोचेगा, लेकिन अचेतन के बारे में नहीं सोचेगा। मतलब जो सामने नहीं उसके बारे में नहीं सोचेगा, मतलब आत्मा या ईश्वर के बारे में यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल में वह नहीं सोचेगा। वह केवल यह सोचेगा जो उसके सामने है, जो उसको दिख रहा है आँखों से, केवल उसके बारे में ही सोचेगा। देखो जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि संक्रिया करने लगता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा देखो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जोड़ घटाना गुणा भाग करना स्टार्ट कर देता है और तर्क करना भी स्टार्ट करता है। और तर्क करना किसमें? मूर्त चीज़ों में, ना कि अमूर्त चीज़ों में। ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब चौथा नंबर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज क्या होती है? 11 से 15 साल। हमने बताया कि हम केवल डिफिनेशन के जो टर्मिनोलॉजी है उससे समझ सकते हैं, जो वर्ड हैं डिफिनेशन में उससे समझ सकते हैं पूरी डिफिनेशन। तो अमूर्त क्या है? अमूर्त मतलब जो मूर्त रूप नहीं है, मतलब जो अचेतन है, मतलब जो ईश्वर या आत्मा है इस प्रकार से, या जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में वह सोचने लगता है। बालक के, या इसको देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, या हिंदी में और भी क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन मूर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। ठीक है, तो अमूर्त के बारे में पढ़ते हैं तो आप अमूर्त या औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, मतलब बालक के अंदर इस अवस्था में सोचने, समझने, विचारने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। बालक के सामने जो नहीं है, बालक उसके बारे में सोचता है। ठीक है, ईश्वर या आत्मा के बारे में सोचने लगता है। बालक में तर्क व चिंतन का पूरी तरह विकास होता है। जैसे सेब ऊपर से ज़मीन में गिरा तो यह देखकर उसके मन में भाव आया, यह गिरा तो क्यों गिरा, आखिर क्या, कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जिसके कारण ये सेब नीचे की ही ओर गिरता, ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता है। तो बालक में संप्रत्ययों का विकास पूरी तरह से इसी अवस्था में होता है। संप्रत्यय मतलब विचार,
संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब विचारों का विकास इस अवस्था में पूरी तरह से होता है। देखो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रथम अवस्था में बालक की विचारा व्यक्ति का माध्यम किसे माना जाता है? प्रथम अवस्था मतलब हमने क्या बताया, सेंसरी मोटर मतलब इंद्रिय गामक अवस्था। तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, क्योंकि इसमें भाषा का विकास नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, इंद्रियां। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उनमें भेद करना बालक का किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो कौन सी अवस्था होगी, द्वितीय। यदि इसी में वर्गीकरण दिया जाएगा, तृतीय हो जाएगा। कौन सी, मूर्त अवस्था। कौन सी, मूर्त अवस्था। तृतीय कौन सी है, मूर्त अवस्था। तो और पता है विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उनमें भेद करना बालक का किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो द्वितीय क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशंस स्टेज। ठीक है, इसमें स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यदि इसे वर्गीकरण भी दे दिया जाता है तो तृतीय अवस्था मूर्त अवस्था में आ जाएगा। अब क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना तथा वर्गीकरण करना, समझना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? यह मूर्त अवस्था मतलब तृतीय अवस्था में विकसित होती है। अच्छा, स्मरण शक्ति का सर्वाधिक विकास एवं रटने पर आधारित न होकर तर्क पर आधारित किस अवस्था में हो जाती है? तो हमने क्या बताया था, जिसमें तर्क करने लगे बच्चा उसमें अमूर्त अवस्था होगी, वह अवस्था अमूर्त अवस्था होगी या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा का विकास होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ना कि इंद्रियगामिक अवस्था। तो भाषा का विकास किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।